देखिए, इस क्षेत्र के लोगों का अपार प्यार और स्नेह मुझे मिला और जब तक मैंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, मेरी कोशिश बराबर यही रही कि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास करता रहूं। उसका 2014 में मैंने स्वतः अपनी मर्जी से तय किया कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर शायद मर्जी से नहीं तय किया होता तो अभी देख रहे हैं कि क्या हुआ और लोगों के साथ। तो ये मेरी खुद का फैसला था और उसके बाद पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि मेरे लड़के यहाँ से चुनाव लड़ें। वो लड़े, जीते, अब दोबारा मैदान में हैं। देखिए क्या नतीजा आता है 23 तारीख को। हाँ, इस बार चीजें काफी बदल गई हैं, काफी डिफरेंसेस आ गई हैं आपके बीच में। चीजें बदलती हैं, बदलना भी चाहिए। बदलाव तो होते ही रहना चाहिए बराबर देश में। और आज के दिन बहुत कुछ इस मौके पर आदमी नहीं कहेगा जिससे जरा भी इस बात का संकेत जाए कि हम किसी के पक्ष में प्रचार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन लग गई है। सुबह का 7:15 बजा है अभी। तो ये जो एक चेतना है लोगों के मन में कि हम जाएं, अपने मत का प्रयोग करें, ये हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खूबी है आज भारत के लोकतंत्र की। और हर प्रदेश में जहाँ तक अब तक चुनाव हुए हैं वहाँ पर प्रतिशत काफ़ी उत्साहवर्धक रहा है। और प्रजातंत्र में सबको अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, जितनी जल्दी हो उतना करना चाहिए। मैं भी आशा करता हूं कि यहाँ के लोग भी अपने मत का प्रयोग करेंगे और इस बार का इस क्षेत्र का जो मतदान का प्रतिशत होगा वो शायद रिकॉर्ड प्रतिशत होगा। प्रतिशत की बात तो करें, लेकिन बात थोड़ा कर लें उम्मीदवार जो मैदान जयंत सिन्हा जी, गोपाल नहीं, साहू, उम्मीदवार की बात इसलिए नहीं करेंगे कि उससे प्रचार की खुशबू आएगी। Sir, you've been a member of parliament from this constituency 3 times, and Jayant Sinha contested last time. He won from this seat. What has changed between your tenure and Jayant Sinha's tenure? नहीं, you see, you must realize, and this is what I keep telling people of this area also, that development is a continuous process. Even the developed countries are developing. There are new issues which come out every day. There are new demands, I mean, after 5 years, I may not be here, but when you come here and talk to the voters, they'll be raising newer issues. So earlier, even today, maybe in some parts, it was whether our road has been constructed or not constructed, whether the drain has been constructed, whether the school building has been constructed or not constructed. So there are very many local issues. Now people have become more conscious and they are looking at these issues of their state, they are looking at the issues of the country and the world. That is the change which has taken place. So now they are talking about bigger things. They are talking about a knowledge city, they are talking about information technology coming and youngsters being trained in information technology. Next time maybe they'll be talking about artificial intelligence, even here. So the demands change, the outlook changes, people's perceptions undergo a change. This is a continuous process.